बहुत सी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई, बड़ा ग्रैंड इस्तकबाल भी उनका हो गया, लेकिन जो तासुर जोर पकड़ा है वो ये कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये आपके तमाम लीडर्स भी हैं, कोलीग्स भी हैं, सीनियर कोलीग्स हैं, क्या कहते रहे इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी? पहले सुन लेते हैं, फिर जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। लाडले को इक़्तिदार में लाने के लिए जो कुछ इस मुल्क में हुआ है वो अब कौन का बच्चा बच्चा जानता है। कौन देगा उसका जवाब? जनरल जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद जवाब दें। ये लोगों को नसीहत मिलेगी कि आइंदा ना आपने वोट चोरी करना है, ना वोट चोरी होने देना है, ना आपने जूते पॉलिश करके इक़्तिदार तक धांधली और धोखे से पहुंचना है। अगर हम लोग एक दूसरे को ज़िबा करना बंद कर दें, हम सहारे ढूंढ के एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना बंद कर दें, चोर दरवाजों से इक़्तिदार में आना बंद कर दें, तो इस मुल्क के हालात सुधर सकते हैं, आइन का तकद्दुस बहाल हो सकता है। यहाँ पे जो लोग इलेक्ट होके आए वो वोट की इज्जत के साथ आए, वो वोट के एहतराम के साथ आए। साजिश के तहत किसी को नहीं आना चाहिए, किसी को फेवरेटिज्म भी नहीं मिलना चाहिए, फेवरेटिज्म होना भी नहीं चाहिए। मंशूर कमेटियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बन रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी में लोगों को ये फरमा रहे हैं, मंशूर कमेटी के लोगों को उन्होंने कहा है कि ऐसी बात कि इस बयानिए को रद्द किया जाए या इस तासुर को रद्द किया जाए कि मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पर सवार होकर इक़्तिदार में वापस आ रही है। ये बात अब महज अफवाह नहीं रही, तासुर नहीं रहा, लोग इस पर यकीन करना शुरू हो गए हैं। तलात चौधरी साहब, इस इल्ज़ाम से या इस धब्बे से खुद को कैसे निकाल पाएगी मुस्लिम लीग नून? मुनीब साहब, गुजारिश ये है कि अब हमारे मुखालफों के पास इस इल्ज़ाम के अलावा बच्चा कुछ नहीं है। मसला ये है कि इलेक्शन पे है और इलेक्शन का जो माहौल है गली मोहल्ले का वो नज़र आ रहा है। और इस वक्त मैं पहले बार बार कहता हूँ, नून लीग का मुकाबला ही पीटीआई से था, और तो उसके बाद भीड़ कह के, कभी किंग्स पार्टी कह के वो वक्त से पहले रिजल्ट अनाउंस कर रही हैं और रिजल्ट उन्हें नजर आ रहा है। पंजाब सबसे बड़ा बैटल फील्ड है और पंजाब में 141 नेशनल असेंबली की सीट्स है, जो कि आधे से ज्यादा है के, तो उसमें तो और क्लीन स्वीप नजर आ रहा है नून लीग की तरफ से। सो वक्त से पहले, क्योंकि जो है वो अपने आप से तो वो कर नहीं सकते, इसलिए कि पंजाब के लोग और पाकिस्तान के लोग कारकर्दगी पर वोट देते हैं। लोग ये समझते हैं कि अगर कोई उम्मीद है, अगर कोई कुछ कर सकता है, अगर कोई इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ है। और अगर लोग नवाज शरीफ पे एतमाद कर रहे हैं तो अब उसका दूसरा नैरेटिव कोशिश की जा रही है, लाडला, किंग्स पार्टी, लेवल प्लेइंग फील्ड। मेरे भाई, मुझे ये बता दें कौन सी फेवर हमें आज के दिन तक दी है जो लोगों को मिलती रही है? जरा मुझे अच्छा चौधरी साहब, ये जो आपने कहा आपको फेवर नहीं मिली, सबसे ज़्यादा जिस बात पर तनकीद की जा रही है वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन 3.5 पौने 4 साल मुल्क से बाहर जब गए, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि उनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा था, बाजवा साहब ने बाहर भेजा था, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने रिकॉर्ड पे कहा। मियां नवाज शरीफ साहब अब आ रहे हैं, चलें पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वो एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं, कोई और जमात ये कह सकती है, पीटीआई ये कह सकती है, लेकिन वो लोग जिनका ताल्लुक इन दोनों जमातों से नहीं है वो भी यही कहते हैं कि मियां साहब डील करके वापस आ रहे हैं। और मियां साहब की वापसी और जिस तरह से उनको फैसिलिटेट निज़ाम ने किया, ये एक डील का नतीजा है। मेरा सवाल आपसे ये पहले भी था और अब भी है, ये डील वाली जो बात है इसको रद्द कैसे करेगी मुस्लिम लीग नून? के पास क्या है दिखाने के लिए? क्या पिछले 16 माह जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, सिवाय इसके कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, इसके अलावा गरीब आदमी की चीखें निकल गई, तो लोगों को क्या बताएंगे कि हम आ गए हैं वापस? लेकिन बार बार ये जो कहा जा रहा है कि डील हो गई और पता नहीं क्या हमें दे दिया है, जरा हमें ये तो बता दें कि हमें कौन सी ऐसी फेवर है जो मिली है। यानी वो केसेस जो पिछले 7 साल पहले ही खत्म हो जाने चाहिए थे, जो जुल्म पर, नाइंसाफी पर मबनी थी, वो नाअहलियां देखकर उसके बाद वो सजाएं भुगत कर और आज के दिन तक उसकी पेशियां हम भुगत रहे हैं, और उसके बाद कहा जा रहा है। मुझे ये बता दें, हाँ ये जरूर है, हमने जिद्दोजहद की है, हमने अदारों को रिस्ट्रेन अदारों ने किया है, अदारों ने जो इमरान खान के साथ अंधे होके खड़े थे वो उन्होंने खड़ा होना बंद किया है। मुझे ये बताएं, क्या फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि अदारे नहीं चाह रहे थे। क्यों उसकी बच्ची वाले से मामले से लेकर और तोशा खाना से लेके आप कोई मामला देख लें, यानी यहाँ पर तो पर्चा बाद में दर्ज होता था, जमानत और रिलीफ, और उसके बाद बल्कि यहाँ पर ऐसे केसेस भी हैं कि पर्चा दर्ज हुआ है, रिमांड की बजाय उन्होंने कहा जी डिस्चार्ज कर दें इनको, और एक नहीं दर्जन। सो बात यह है कि हमने बिल्कुल ये एक जिद्दोजहद की है और उस जिद्दोजहद के नतीजे में हमने अदारों को ये बावर करवाया, अदारे अपनी
हद में वापस गए हैं। ये हमारी कामयाबी है। बट इसको कोई कुछ भी कहता रहे। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि हम पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे। चौधरी साहब, आप लड़ेंगे किसके खिलाफ? पीटीआई बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गई, खत्म हो गई, 9 मई चले उनके गले में पड़ गया, वो उनकी अपनी गलतियां सही। इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या है? तराजू के पलड़े और आपके लिए क्या हो कि पार्टी तो रही नहीं, पीटीआई होगी नहीं। आपने खुद ही कहा कि पीटीआई का जब उम्मीदवार ही नहीं होगा, तो फिर जब पीटीआई का उम्मीदवार ही नहीं होगा, मुकाबला आपका पीटीआई से है, तो आप तो वैसे ही क्लीन स्वीप कर जाएंगे या आपको वोट मिल जाएगा, लो वोटर टर्नआउट में भी आप जीत जाएंगे। तो फिर आपकी कारस्तानी, आपकी मकबूलियत की क्या अहमियत है? इसलिए कि आपका मदे मुकाबला, आपका हरीफ तो मौजूद ही नहीं होगा मैदान के अंदर। देखिए मुनीब साहब, गुजारिश ये है कि 2013 में भी जब लाडलापन अरूज पे था, जब याद है मीनारे पाकिस्तान का जलसा कहते थे, पता नहीं पाकिस्तान में क्या तूफान आ गया है, जब बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू करके, जिसका परवेज इलाही ने कहा था कि इंटरव्यू करके हमारे लोग तोड़ के पीटीआई में शामिल किए जा रहे थे, और उसके बाद 2018 में जब आरटीएस सिस्टम बिठाया गया, जब गिरफ्तारियां की गई, नाहलियां की गई, लोगों को बावजूद जीप के निशान पर लोग इलेक्शन लड़ते रहे, नून लीग का टिकट छोड़ते रहे, हम पंजाब के थे। हम उस वक्त भी पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी पार्टी थे। 1 करोड़ कितने लाख वोट उनकी गिनती के हिसाब से जो इमरान खान के खासुल खास जो सहूलतकारों ने गिना था, उसमें भी तो हमने कोई ये मरहला और ये एक दफा तो ये टारगेट नहीं अचीव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर ये पंजाब से अमूमन जीतते रहे। और आए आज भी कंपैरिजन कर लें, कोई जमात क्यों नहीं हमसे बात करती? अच्छा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड से निकले ना जी, ये निकले आए, बताएं कि इन्होंने 15 साल सिंध में क्या किया था और 10 साल में पीटीआई ने केपी में क्या किया, नून लीग ने 10 साल में पंजाब में क्या किया है। अच्छा। और आगे जो मसाइल हैं वो हल कौन कर सकता है? अच्छा, चलिए, मामला हल कौन करेगा? नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी, तलाल चौधरी मुनीफ फारूक साहब के प्रोग्राम में तशरीफ फरमा थे, और मुनीफ फारूक साहब ने जब वीडियो चलाकर दिखाया मुस्लिम लीग नून के करतूत उनके सामने रखे कि कैसे माजी के अंदर ये इमरान खान को लाडला कहते थे और आज खुद लाडले बने बैठे हैं, और आने वाले इलेक्शन के अंदर पंजाब से खास तौर पर क्लीन स्वीप के ख्वाब देख रहे हैं, तो इनको जब वीडियो चलाकर दिखाएगी चीखें कैसे निकली आपने देखा। नाज़रीन इकराम, तलाल चौधरी का आपको याद होगा जब तंजीम साजी के सिलसिले में उनकी साथ जो कुछ हुआ था वो सबको मालूम है, सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन एक बात यहाँ पर करनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी न होने की वजह आप सब बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैक डाउन चल रहा है। तहरीक इंसाफ कोई रैली नहीं निकाल सकती, तहरीक इंसाफ कोई वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सकता, और ना ही तहरीक इंसाफ कोई तंजीम साजी कर सकती है, यकीन मानिएगा। नाज़रीन इकराम, अगर यही सिचुएशन रही, इस सिचुएशन के अंदर इंतखाबात में चले गए और इंतखाबात हो भी गया तो वो मुतनाज़ होगा, उस पर जो है लाडला होने के इल्ज़ाम लगता रहेगा, जिससे इस वक्त बसमेत PMLN की लीडरशिप के, जिनमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सब परेशान दिखाई दे रहे हैं, चूँकि इनको लाडला कहा जा रहा है। ये जान चुके हैं कि पूरी कौम जान चुकी है कि ये डील के तहत आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।